बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके साथ एक और जायका शेयर करेंगे। जी हाँ, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कश्मीर की फेमस चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस चटनी को बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हरा धनिया, मुट्ठी बराबर आपने हरा धनिया ले लेना है, बिल्कुल फ्रेश, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मुट्ठी बराबर ही आपने पुदीना लेना है और इसको भी अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो इससे अच्छी तरीके से निकल जाए। एक आपने छोटे साइज़ का फ्रेश अमरूद ले लेना है, जो कि इस चटनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। 5 अदद आपने गिरी बादाम ले लेने हैं और इसी तरह आपने अखरोट की गिरियाँ ले लेनी हैं, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और 3 जो है लहसुन के, 4 आपने हरी मिर्ची ले लेनी हैं, 8-10 आपने काली मिर्ची लेनी है, और 1 कप आपने दही लेना है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अपनी मज़ेदार सी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हरा धनिया जो लिया था इसकी कटिंग कर लेंगे। पुदीना की भी अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। अमरूद की भी कटिंग करेंगे। क्यूब्स में काट लेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो ज़्यादा सख्त ना हों। तो कोशिश करें कि छोटे साइज़ का अमरूद लें, तो उसके बीज जो होते हैं वो नरम होते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं होते। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हरी मिर्च की भी कटिंग कर लेंगे। फाइनली हमने तमाम चीज़ों की कटिंग अच्छी तरीके से कर ली है। तो ये जी, आप कूटने के लिए आप मिक्सी जार भी, फाइनली तमाम चीज़ों की कटिंग हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। चटनी हम देसी तरीके से बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, कुंडी डंडा, चाहें तो आप मिक्सी जार में भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें चटनी बनाएंगे तो आपको चीज़ों का ओरिजिनल फ्लेवर मिलेगा, ओरिजिनल आपको टेस्ट मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप देसी तरीके से इस चटनी को बनाएं। कटिंग के बाद अब हम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बादाम, अखरोट, लहसुन और काली मिर्च को शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कूट लेंगे। ये जी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अमरूद, इसे भी अच्छी तरीके से कूट लेंगे। ये जी, अमरूद को भी बहुत, ये देख सकते हैं कि आपने बारीक कर लिया है, कूट कर देख सकते हैं। आपको चेक कराते हैं, पेस्ट बन गया है। तो अगर आप समझते हैं कि अमरूद के बीज सख्त हैं तो आप बीज वाला पार्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको कूटेंगे तो आसानी से जो है इसका पेस्ट बन जाएगा।
तो अब लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें जो हमने कटिंग कर ली थी। तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे। साथ शामिल करेंगे एज़ भी ज़रूरत नमक। जितना आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल बारीक कर लेना है। तमाम चीज़ों का ये आप देख सकते हैं कि पेस्ट जो है वो बन चुका है। तमाम चीज़ें बहुत बारीक फॉर्म में हो चुकी हैं। तो अब हम एक बाउल लेंगे और शामिल करेंगे इसमें अपना दही। तमाम पेस्ट हम बाउल में डाल देंगे। पेस्ट हमने निकाल लिया है। अब शामिल करेंगे दही। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कश्मीरी चटनी की फाइनल लुक बहुत टेस्टी बनती है, मज़े की बनती है। आप इस चटनी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और सारे घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।